हेलो दोस्तों, मैं अरुण पांडे आपके अपने YouTube चैनल गणित तक में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो अंत तक देखें। आज कुछ प्रश्न जैसे जोड़ के हैं, जैसे 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन डैश 50 पदों का योग ज्ञात करना है। 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। इसके लिए हमें ध्यान क्या देना पड़ता है कि जो पद दिए हैं इन पदों का अंतर समान होना चाहिए। जितने भी पद दिए हैं उन सभी पदों में अंतर समान होना चाहिए। तो देखते हैं 1 और 2 में अंतर 1, 2 और 3 में अंतर 1, 3 और 4 में अंतर 1। इस प्रकार से सभी पदों में अंतर समान है। तो ऐसे प्रश्नों को जोड़ने की शॉर्ट ट्रिक पर चर्चा करते हैं। इसके लिए सबसे पहले करेंगे क्या कि पहला पद और आखिरी पद का योग करें। 50 में 1 जोड़ेंगे 51, इसका कर देंगे आधा, आधा के लिए बटे में 2 गुणे कुल पदों की संख्या। तो 1 से लेकर 50 तक में कुल हमारे 50 पद होंगे, अर्थात 50 संख्याएं होंगी। 1 से लेकर 50 तक में कुल 50 संख्याएं होंगी। तो पुनः सुनिएगा कि सबसे पहले पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग और उसका आधा गुणे कुल संख्याओं की संख्या। कुल संख्याएं हैं 50। 2 से 50 विभाजित है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। 51 गुणे 25 गुणा करा दे, 25 से कम 25, शेष फल 2 बचेगा, यानी हासिल 2 बचेगा। 25 पंचे 125 और 2 127, 1275। 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग 1275 होगा। अगला प्रश्न, अगर यही प्रश्न 50 पे न होकर और आगे बढ़ जाए 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना हो, यानी 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का जोड़ ज्ञात करना है। इसके लिए वही पुराना अभी जो बात की अपन 50 तक की संख्याओं में 1 और 100 का योग 101 होगा। इसका कर देंगे आधा गुणे, अब कुल संख्याएं अपने पास 100 हैं तो 100 2 से विभाजित कर दें, 2 पंचे 10, 0, 101 गुणे 50 गुणा करा देंगे, आ जाएगा 5050। इस प्रकार देखते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का जोड़ 5050 होता है। अगले प्रश्न पर देखते हैं। 1 धन 3 धन 5 धन डैश लास्ट में 99। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो संख्याएं दी गई हैं प्रत्येक पद का अंतर समान है कि नहीं। 3 और 1 का अंतर 2, 5 और 3 का अंतर 2। इस प्रकार से देखने पे हमें पता चला कि जो संख्याएं दी गई हैं सभी संख्याओं में अंतर समान है, अर्थात प्रत्येक पद में अंतर समान है। अब वही पुराना मेथड जो भी पिछले प्रश्नों में देखा, सबसे पहले 1 और 99 का योग। 99 धन 1 हो जाएगा 100 बटा 2। अब हमें ये पता करना है कि जो 1 से लेकर 99 तक विषम संख्याएं हैं इनमें कुल कितनी संख्याएं होंगी। हम जानते हैं कि चूंकि 99 के बाद 100 आएगा और 100 सम संख्या है और हमें विषम संख्या लेना, इसलिए 100 नहीं दिया। तो 1 से लेकर 100 तक में कुल 100 संख्याएं होती हैं, जिसमें 50 सम और 50 विषम संख्याएं होती हैं। बोले सुनिए,
कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 50 सम संख्या और 50 विषम संख्याएं होती हैं। चूंकि प्रश्न में केवल विषम संख्याएं दी है, यानी 1 से लेकर 99 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। इस प्रकार हमारे पास कुल 50 संख्याएं होंगी, तो गुणे 50, 2 से विभाजित कर दें, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 100 गुणे 25 गुणा करा दें, मिल जाएगा 2500। देखिए 1 से लेकर 99 तक विषम संख्याओं का योग 2500 प्राप्त होता है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। अगर 2 धन 4 धन 6 धन डैश लास्ट में 100 अर्थात सम संख्याओं का योग ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले वही पुरानी विधि, प्रथम और अंतिम का योग 100 और 2 का योग 102, फिर इसका आधा गुण। अब देखेंगे कि 2 4 6 यानी सब सम संख्याएं हैं और 100 तक हैं, तो हमारे पास कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो देखा कि 100 तक में 50 विषम और 50 सम होती हैं। चूंकि प्रश्न में सम संख्याओं का योग 2 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, इसलिए हमें सम संख्या कुल कितनी होगी ये देखना है। तो सम संख्याएं 50 होंगी, तो गुणे 50, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 102 गुणे 25 गुणा करा दे, 25 दूनी 50 की 100, नाफिल 5, 25 फुन और 5 आ गया, और 25 एकम 25, 2550। देखा कि 2 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का योग हमें 2550 प्राप्त होता है। अब यदि संख्याएं क्रम से ना देकर बीच पे दे दें, जैसे 21 धन 23 धन 25 धन डैश लास्ट में 99। यहां पर प्रश्न में 21 से चालू किया है और 99 तक का जोड़ निकालना है, और जो भी संख्याएं दी गई हैं सभी की सभी विषम संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पदों में अंतर बराबर है कि नहीं। तो 21 और 23 में अंतर 2 का, 23 और 25 में अंतर 2 का। इस प्रकार से देखने पर पता चलता है कि दी गई संख्याओं में प्रत्येक पद में अंतर समान है। अब हमें प्रश्न को हल करना है, तो हल करने का तरीका वही पुराना कि प्रथम और अंतिम का योग कर ले पहले। 99 और 21 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 120, इसका कर देंगे आधा गुणे। अब ये देखना है कि 21 से लेकर 99 तक में कुल कितनी संख्याएं हैं। तो हम जानते हैं कि 1 से लेकर 100 तक में कुल 100 संख्याएं, जिसमें 50 सम और 50 विषम। यह 50 विषम तब होती है जब संख्या 1 से लिखी हो, लेकिन प्रश्न में 21 से चालू है। 21 के पहले जो विषम संख्याएं हैं उनको नहीं लिया गया। तब हम निकालेंगे कुल कितने पद या कुल कितनी संख्याएं दी गई हैं। इसके लिए हम करेंगे क्या कि 100 के 21 के पहले 20 होगा जो कि सम संख्या होगी, यानी 20 तक
की जो संख्याएं हैं उनको नहीं लिया गया, 21 के पहले 20 अर्थात 20 संख्याएं नहीं लिया गया, 100 में 20 घटाएंगे तो 80 प्राप्त होगा और 80 में 40 सम और 40 विषम संख्याएं प्राप्त होंगी। इस प्रकार 21 से लेकर 99 तक में हमें कुल 40 संख्याएं प्राप्त होंगी। 2 से काट दें, 2 दूनी 4, 0, 120 गुणे 20, 12 दूनी 24, 2 शून्य 2400। 21 से लेकर 99 तक की विषम संख्याओं का योग 2400 प्राप्त हुआ। अब यदि विषम संख्याओं के स्थान पर सम संख्या हो जाए, 20 धन 22 धन 24 धन लास्ट में सब। अभी इसके पहले प्रश्न देखा कि प्रश्न में केवल और केवल विषम संख्याएं थी। अब इस प्रश्न में देखते हैं कि केवल सम संख्याएं हैं। तो प्रत्येक पद का अंतर देख लें तो 20 में 22 नहीं 2 का अंतर, 22 24 2 का अंतर। इस प्रकार जितनी भी संख्याएं दी होंगी सभी में 2 का अंतर प्राप्त होगा। अब हम इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए पहले 20 और 100 का योग 120, फिर इसका करेंगे आधा गुणे। अब 20 से लेकर 100 तक यानी जो सम संख्याएं हैं, 20 से लेकर 100 तक की सम संख्याएं दी हैं, तो कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो हम जानते हैं कि 100 तक में कुल 100 संख्याएं, इसमें 50 सम और 50 विषम। 20 के पहले सम संख्याएं क्या रही होंगी? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। इनको गिन ले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कुल 9 सम संख्याएं 20 के पहले रही होंगी, जिनको की प्रश्न में नहीं लिखा गया। तो इन 9 सम संख्याओं को 50 से घटा देंगे, हमें प्राप्त होगा 41। यानी 20 से लेकर 100 तक में 41 सम संख्याएं होंगी। तो गुणे 41, 2 से विभाजित कर, 2 छक्का 12 60, 60 गुणे 41 गुणा करा दें तो 106 का नाम 6, 6 चौके 24, 2460। तो 20 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का योग हमें 2460 प्राप्त हो गया। देखिए अगला प्रश्न, सड़सठ से छोटी सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? 67 से छोटी सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो सबसे छोटी सम संख्या 2, फिर 4, फिर डेफ, लास्ट में चूंकि 67 से छोटी सम संख्या 66, चूंकि 67 विषम संख्या है तो इससे पहले की छोटी सम संख्या 66 होगी। अब हमें इसका योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग 66 और 2 का योग 68, फिर इनका आधा गुण। अब ये पता करना है कि 2 से लेकर 66 तक में कुल कितनी सम संख्याएं होंगी।
क्योंकि 67 के बाद मिलता है 68, 68 तक में 34 सम और 34 विषम संख्याएं प्राप्त होंगी। 68 तक में 34 सम और 34 विषम संख्याएं प्राप्त होंगी। क्योंकि प्रश्न में 67 से छोटी कह रहा है, इसलिए 68 हमको लेना नहीं है। 68 तक में 34 मिलती है सम, तो 68 नहीं लेना तो उसके पहले 66 तक जाएगा, तो हमें सम संख्याएं 33 प्राप्त होगी गुणे 33। अब 2 से विभाजित करते हैं 68, 2 3 से 2 चौके 8, 34 गुणे 33 गुणा करा दे, 3 चौके 12, हाफिल 1, 3 तरह का 9 1 10, 3 चौके 12 तो 3 तरह 9 1 10, 2 2 1 1 गुणा एक बार चेक कर सकते हैं। 3 चौके 12 ये 2, हाफिल 1, 3 तरह का 9 1 10 1 for 2, फिर 3 चौके 12 हाफिल 1, 3 तरह का 9 1 10 1122। तो 67 से छोटी सभी सम संख्याओं का योग 1122। इसी प्रकार अगर कह दे यहां पर 56 से छोटी सभी विषम संख्याओं का योग, 56 से छोटी सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगला प्रश्न, तीन के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा? 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा? तो पहले 3 के प्रथम 10 गुणज हम कैसे ज्ञात करेंगे? पहले 3 गुणे 1 पहला गुणज, 3 गुणे 2 दूसरा गुणज, इस प्रकार से 3 गुणे 10 10वां गुणज, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और इस प्रकार से हमको 3 दहा 30 प्राप्त होगा। सभी पद जो लिखे हैं इन सभी में अंतर समान प्राप्त होगा। अब हमें इनको योग करना है, तो सबसे पहले 30 और 3 का योग करें, 30 3 33, इसका कर दें आधा, गुणे कुल संख्याओं की संख्या कुल 10 संख्याएं हैं, 10, 2 एकम 2 2 पचे 10, गुणा करा दे 33 गुणे 5, 5 तिया 15 की 5, 5 तिया 15 1 16 165। तो 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग 165 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न को अगर बदल दें, लिख दें 6 के प्रथम 20 गुणजों का योग क्या होगा? 6 के प्रथम 20 गुणजों का योग क्या होगा? यदि इसके पहले वाला प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा तो यह प्रश्न बन जाएगा, और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 1 धन 2 धन 3 धन 10 बराबर 55, अर्थात ये जान ले कि 1 से लेके 10 तक की जो संख्याएं होती हैं उनका योग 55 होता है। आप अपनी नोटबुक में इसको जांच भी सकते हैं कि 55 योग होता है कि नहीं। तो यदि कह रहा कि यदि 1 धन
2 धन 3 धन डैश डैश लास्ट में धन 10 बराबर 55, तब 6 धन 12 धन 18 धन डैश डैश लास्ट में 60 का मान क्या होगा। प्रश्न है कि यदि 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन डैश डैश 10 तक की संख्याओं का योग 55 है, तब 6 धन 12 धन 18 धन डैश डैश लास्ट में 60 इसका योग किसके बराबर होगा। तब हम करेंगे क्या कि देखते हैं कि जो प्रश्न है इस प्रश्न में सारी संख्याएं 6 की गुणज है, यानी प्रत्येक संख्या से 6 कॉमन है। तो 6 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 6 कम 6 1 धन 6 दूनी 12 2 धन यहां 3 और धन डैश डैश लास्ट में बचेगा 10। अब इसका मान 55 दिया गया है, तो इसकी जगह 55 रख दें। 6 गुणे 55 6 पंचे 30 की 0 हाफ 3 6 पंचे 30 और 3 33 330। तो प्रश्न है 6 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग, यानी जो सम संख्या दी है 6 के जो गुणज है 6 के प्रथम 10 गुणज भी कह सकते हैं कि इनका योग 330 प्राप्त होगा। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। अगर प्रश्न कुछ इस प्रकार हो 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस डैश डैश और लास्ट में माइनस 100 का मान कितना होगा। अब प्रश्न में देखिए जितने भी सम संख्याएं हैं उनके पहले का चिन्ह माइनस है और जितनी विषम संख्याएं हैं उनके पहले का चिन्ह प्लस है। अब हम करेंगे क्या कि सबसे पहले विषम संख्याओं को अलग कोष्टक में 1 धन 3 धन 5 धन डैश डैश लास्ट में मिलेगा 99। फिर जो सम संख्याएं दी गई हैं उन सभी के पहले माइनस है, तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लें और उनको भी अलग कोष्टक में लिखें। 2 धन 4 धन 6 धन डैश डैश लास्ट में 100 ऐसा लिख लेंगे। अब पहले 99 और 1 का जोड़ 100, इसका करें आधा और 1 से लेकर 99 तक में कुल 50 विषम संख्याएं होंगी, तो गुणे 50 माइनस 2 और 100 का योग 102, इसका आधा गुणे 2 से लेकर 100 तक सब 2 से 50 को कर दें विभाजित 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 2 से 50 विभाजित 25 2 दूनी 4 2 पंचे 10। तो यहाँ 100 गुणे 25 माइनस 102 गुणे 25 गुणा करा दे तो 25 गुणे 100 तो 2500 माइनस 25 गुणे 102 हमें प्राप्त होगा 25 50 25 दूनी 50 सुना फिर 5 25 फोन और 5 25 एकम 25 घटाने पे हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 50 प्राप्त होगा। इसका अगर प्रश्न इस प्रकार से लिखे हों तो इसकी एक और अन्य विधि है, उसको थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अगर प्रश्न में संख्याएं क्रम से दी हो, सभी सम संख्याएं ऋण की है और विषम संख्याएं धन की है, तब ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए अंत में जो सबसे बड़ी संख्या हो उसके भाग में 2 कर दे। 2 पंचे 10 माइनस 50, इसका उत्तर माइनस 50 प्राप्त होगा, जो कि पहले भी देखा माइनस 50 प्राप्त हुआ है। यानी फिर से सुन लीजिए कि अगर संख्याएं क्रम से दी हैं और एक संख्या प्लस की, एक माइनस की, एक प्लस की, एक माइनस की, एक प्लस की, एक माइनस की, इस प्रकार दी है, तब सबसे अंत में जो सबसे बड़ी संख्या है उसका आधा कर दे, उसका बटा कर दे, 2 कर दे और हल कर दे, जो प्राप्त होगा वही उसका उत्तर
प्राप्त होगा। दोस्तों, अगले वीडियो पर मैं यदि इन संख्याओं का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, इस प्रकार से, या 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, इस प्रकार से संख्याएं दी हो, तब उनका योग किस प्रकार ज्ञात करेंगे उस पर चर्चा करूंगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।